नमस्कार। चिंतन में आप सबका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने बिहार में कुशवाहा समाज की क्या स्थिति है। आप जानते होंगे बिहार में कुशवाहा समाज संख्या बल में तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर मान लीजिए तो यह दूसरे नंबर की पार्टी है, क्योंकि यादव के बाद कुशवाहा की जनसंख्या है। 10 से 11% बिहार में कुशवाहा समाज की है, लेकिन जाति जनगणना में उल्टा सीधा करके कुशवाहा समाज की जनसंख्या को कम दिखाया गया। लेकिन जितनी जनसंख्या है वो तो हम है ही। अब बात रही कि कुशवाहा समाज की जनसंख्या अच्छी है, दूसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर की जाति है, लेकिन राजनीतिक पार्टी की हैसियत से कुशवाहा समाज आज कहां खड़ा है, यह एक सोचने की बात है। आज बिहार में 3% जनसंख्या नीतीश कुमार जी का है और मुख्यमंत्री बने हुए चिराग पासवान की जनसंख्या 2.5-3%। वो बिहार में अच्छी पोजीशन में है। फिर आप हम पार्टी का 2% की जनसंख्या, मुकेश सहनी का 2% की जनसंख्या, ये सब अपनी पार्टी बना करके और सक्रिय भूमिका में हैं। माले भी है, लेकिन कुशवाहा समाज आज जो कहा जाता है कि लालू की पार्टी, यादव की पार्टी, आरजेडी, तो उसमें लालू सर्वश्रेष्ठ है। जो निर्णय करेंगे वह लालू करेंगे, तेजस्वी करेंगे। और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें चिराग पासवान मुखिया। इसी तरह हर पार्टी के सब अपने अपने मुखिया। लेकिन कुशवाहा समाज का राज्य लेवल पर या देश लेवल पर कोई पार्टी नहीं है, और बिहार में भी कोई कह नहीं सकता कि कुशवाहा समाज की कोई पार्टी है। अगर कुशवाहा समाज की पार्टी होती और सक्रिय भूमिका में रहती तो आज कुशवाहा समाज की स्थिति वैसी नहीं होती, जो कि लोकसभा में कुशवाहा समाज का कोई मंत्री नहीं बना। कोई ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, सब केंद्र में सक्रिय भूमिका में है और केंद्र में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में है। लेकिन कुशवाहा समाज आज केंद्रीय भूमिका में नहीं। जब केंद्रीय भूमिका में नहीं है तो कुशवाहा समाज
आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई शक्ति भी नहीं है, कोई काम नहीं है, जनता के बीच काम करने के लिए कोई काम भी नहीं है। और जो भी सांसद जीत के आए हैं वह क्या कर सकते हैं वह आपको भी पता है। तो बिहार में कुशवाहा समाज कई खेमे में बटा हुआ है, क्योंकि कुशवाहा समाज किराए के घर में, आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान हो, ये सब में कुशवाहा समाज, क्योंकि किराए के घर में रह रहे, किराए के घर में रहने वाला आदमी जहां दिल चाहे वहां चला जाए और मकान मालिक जब चाहेगा उसे निकाल देगा, क्योंकि वह किराए के घर में, किराए के घर में रहने वाले को मान सम्मान क्या होता है वह आप भी जानते हैं। इसीलिए किराए के घर में चाहे हमारे सांसद हो चाहे विधायक हो, उनका कोई हैसियत नहीं होती। आज चिराग पासवान का जो हैसियत है, हम का हैसियत है, जो कि 2-3% के हकदार हैं, मतों पर उनका वोट है, पकड़ है, लेकिन आज निर्णय उनके हाथ में। सरकार चाहे इधर का हो चाहे उधर हो, जो चिराग पासवान चाहेगा वह कर सकेगा। आज हमें बिहार में हम जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा एक कुशवाहा का लीडर हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक कुशवाहा का लीडर उभरे हैं और कई बार, एक बार आपने देखा कि नीतीश के साथ गठबंधन बना करके उन्होंने 3 सीट भी लिया था। उस समय लवकुश समीकरण था, लेकिन मतभेद के कारण या जल्दीबाजी के कारण वो पार्टी छोड़ करके इधर से उधर हो गए। इधर से उधर होने के बाद आज उपेंद्र कुशवाहा एक सांसद भी नहीं है, और जब उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ कारागार से चुनाव लड़े तो उनको हरा दिया गया, उनको हरा दिया गया। तो जो भी कुशवाहा समाज की पार्टी थी इस समय समाप्त हो गई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए, मंथन कर रहे होंगे उपेंद्र कुशवाहा भी, और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग भी कुछ सोच रहे होंगे कि कुशवाहा समाज के हित के लिए उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए, और इस समय जरूरत क्या है। जहां तक हम समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अकेले मैदान में आना चाहिए, अकेले मैदान में आना चाहिए। और जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव हार गए हैं तो उनको जैसे उन्होंने हारा है उसी तरह किसी को हरा देना है, ये उनका उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि पार्टी तभी खड़ी होगी जब आप हराएंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे कि हमको हराना है, और उस उद्देश्य से पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो आप
जब तक किसी को हराएंगे नहीं तब तक आपका पार्टी खड़ा नहीं होगा। खड़ा करने के लिए पहले हारना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। आपको आज कुशवाहा समाज दूसरे दल से एमपी और विधायक बन के आए हैं, लेकिन उसका कोई माने नहीं रखता। जब आप पार्टी से नहीं आते, दूसरे पार्टी के में जीत के आए हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो आप उसी तरह काम करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, हम समझते थे कि अगर एक सीट से भी जीत के आएंगे तो कुशवाहा को भागीदारी दिला सकते हैं, मंत्री बन सकते थे। लेकिन आज कुशवाहा समाज बिल्कुल उदास है और उपेंद्र कुशवाहा भी सोचते होंगे कि मुझे किसने हराया, और जिसने आपको हराया है आज समाज हमारा उसी के जिताने के लिए जी जान से लगा हुआ है। आप देखते होंगे कि सभी जाति बिहार में जितने भी जाति है, अभी जाति की पार्टी है, वह सब गोलबंद है। जितने भी प्रतिशत वोट है और गोलबंद है और एक दूसरे को साथ लेकर के सत्ता में आने का काम कर रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहें तो वो उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ने के लिए रोड़ा एक है, उस रोड़ा को हटाना पड़ेगा। वह रोड़ा क्या है? ये बीजेपी ये रोड़ा है। इससे उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से निकलना पड़ेगा। हम जहां तक समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने हो सकता है पुनः राज्यसभा में भेज सकता है, लेकिन समाज के उससे कोई भला होने वाला नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी से बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए, और बीजेपी से ही नहीं बल्कि 10% ब्राह्मण, भुइहार और राजपूत से भी किनारा कर लेना चाहिए, और बाकी सभी जातियों में जो छोटे छोटे जाति हैं उनके सहयोग लेकर के पार्टी को मजबूत करना चाहिए। आज ऐसे जातियां हैं जिनका 1.5%, 2% वोट है और कहीं भी उन्हें कोई पूछता नहीं है, कहीं भी उनका महत्व नहीं है। ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए। साथ ही मुसलमान, दलित, ये दो ऐसे हैं जिनको साथ लेने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और उनको आप टिकट भी दे सकते हैं, सम्मान भी दे सकते हैं और लड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। आज तक मुसलमानों को भी अपना हक नहीं मिला है, दलितों का अपना हक नहीं मिला है। जो भी दलित का नेता हुआ है वह केवल परिवार के रूप में ही सीमित रह गया है। इसलिए आपको कोई ठोस मुद्दा बिहार को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको साथ लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी पार्टी आगे बढ़ सकती है और समाज के साथ साथ बिहार को भी भला कर सकते हैं।
और यह गुण उपेंद्र कुशवाहा में है, ऐसा हम समझते हैं। और अभी उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे होंगे कि जल्दी चुनाव है, कोई ना कोई जल्दी निर्णय लेना है। इंडिया, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, अब कुछ ना कुछ वो सोच रहे होंगे, और जो भी सोच रहे होंगे अच्छा ही सोच रहे होंगे। लेकिन एक मेरा राय था कि उनको बीजेपी से और ये 10% से बिल्कुल किनारा करना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। बीजेपी के अंदर में न आपका इज्जत हुआ, न सम्राट चौधरी का इज्जत होगा। चाहे सम्राट चौधरी जो भी करे धर्म के लिए, उन्होंने जो समाज का नुकसान कर रहे हैं और उनसे समाज का बहुत बड़ा क्षति हो रहा है। जिन्होंने राम के विषय में, धर्म के विषय में ऐसी ऐसी बयान दिया है जिससे समाज आहत भी है, और लेकिन अंत उनको क्या मिलेगा वह सबको पता है। ये 10% आज तक सबको धोखा देते आया है और अपना कुर्सी सुरक्षित करते आया है। इस पर समाज को चिंतन करना पड़ेगा और चिंतन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आरजेडी लालू प्रसाद को आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने समय में जो लालू प्रसाद ने पूरे समाज के लिए, 90% जनता के लिए जो किया, शायद आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अब समय है कि आपको जागना है। लालू प्रसाद ने आपको जगा दिया है और आपको जाग करके, आंख खोल करके काम करना है और समाज, बिहार को और देश को जिसमें हित हो, सम्मान मिले, वैसा काम उपेंद्र कुशवाहा को करना चाहिए था। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।